हेलो दोस्तों, आज हम लोग 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे और इस और करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को और देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कुश्ती में रवि कुमार दहिया को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल प्राप्त हुआ। तो रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिला है। कौन मिला है? तो सिल्वर मेडल। या फाइनल में गए थे और फाइनल जीतने से चूक गए और सिल्वर मेडल मिला है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है, ये भी याद रखेंगे। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती और हरियाणा राज्य से है। ये 57 किलो वेट कैटेगरी में खेलते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश कौन है। तो ये हो जाएगा अंडोरा। कौन हो जाएगा? तो अंडोरा। 190वां सदस्य कौन हो जाएगा? तो अंडोरा। अ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अ से अंडोरा याद रखेंगे। अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला। यह यूरोप का एक कंट्री है। कल बताए थे कि IMF के महानिदेशक कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीविवा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो गीता गोपीनाथ याद कर लेंगे। गीता गोपीनाथ भारत के हैं। क्रिस्टीना जॉर्जीविवा कहाँ के है? तो वाया लास्ट में, तो बुल्गारिया। आगे देखेंगे कि 2024 तक बेरोजगारी खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर हित स्टोर योजना शुरू किया है। तो हर हित स्टोर, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हर से हरियाणा, यहाँ या इजी से याद हो जाएगा। हर हित स्टोर तो हरियाणा। इसके बारे में, हर हित स्टोर योजना के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर हित स्टोर योजना शुभारंभ किया है। ये भी याद रखेंगे। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। तो नीलम एक प्रकार का पत्थर होता है, वो मिला है। तो ये देखेंगे श्रीलंका। किसको मिला है? तो श्रीलंका। नीलम तो लंका। नीलम किसको मिला? तो लंका को। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। इस पत्थर का रंग हल्का नीला है। रत्नापुर को श्रीलंका देश के रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी कि श्रीलंका देश के रत्न राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो रत्नापुर याद रखेंगे। नीलम समूह का वजन इसका है 510 kg या 2.5 कैरेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत $100 मिलियन तक है। कितना है? तो $100 मिलियन तक है इसका अनुमानित कीमत। 2.5 मिलियन होगा यहाँ पर, मिलियन। 2.5 मिलियन कैरेट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत $100 मिलियन तक है। भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो के लिए किस देश से भेजी गई है? तो इटली। याद कर लेंगे। पुणे मेट्रो के लिए सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश से भेजी गई है? तो इटली। इटली याद कर लेंगे। इटली यूरोपीय कंट्री है वो, इटली, जिसे यूरोप का भारत भी कहते हैं। जिस प्रकार से भारत में गंगा नदी बहती है उसी प्रकार से इटली में पो नदी भी बहती है। ये भी याद करेंगे। आगे देखेंगे कि हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है। तो हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। तो याद कर लेंगे हल्दीबारी, ब से बारी और ब से बांग्लादेश याद कर लेंगे। ब से बारी और ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए गए हैं। तो मालदीव शैली के वाटर विला तो ये लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप में ये वाटर विला होते क्या हैं? तो वाटर विला जो होते हैं, ये वाटर यानी पानी में एक प्रकार के घर होते हैं जो पर्यटकों के लिए लुभावना होता है। देख लेंगे, यहाँ से याद कर लेंगे। वाटर विला कहाँ में? तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है जिसकी राजधानी कावारती है और 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसको भी याद रखेंगे। भारत का प्रथम राज्य जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक, तो सिक्किम। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। सिक्किम ऑर्गेनिक है पूरा, तो सिक्किम याद रखेंगे इसको बढ़िया से। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डॉग पार्क। तो भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया। पहला डॉग पार्क कहाँ? तो हैदराबाद याद कर लेंगे। नॉर्थ इंडिया का प्रथम डॉग पार्क चंडीगढ़। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का चंडीगढ़ और भारत का पहला डॉग पार्क तो हैदराबाद याद रखेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होगा? तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगा भारतीय ओलंपिक दल। भारतीय ओलंपिक दल जिसमें टोटल 120 खिलाड़ी और स्टाफ मिला के 224 के आसपास हो जाते हैं, तो पूरा भारतीय दल शामिल होगा, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है, किस राज्य ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, तो पुष्कर सिंह धामी। याद करेंगे कि फूलों की घाटी कहाँ में स्थित है? चमोली में। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में ही है, तो उत्तराखंड फूल यानी पुष्कर, याद हो जाएगा। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सहयोग से आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो आईआईटी रुड़की। आगे देखेंगे कि उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गौरसैन, इसको भी याद कर लेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यानी कि भारत में अभी लगभग 4 ऐसे राज्य हैं जिसके राजधानियाँ एक से अधिक है। उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड की राजधानी हो जाता है कहाँ? गैरसैंण हो जाएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी। और उत्तराखंड की ऐसी राजधानी हो जाएगी देहरादून। और एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं। फिर 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला और कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, शिमला और एक ठो है, और एक धर्मशाला है। धर्मशाला याद नहीं आ रहा था, धर्मशाला है। धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। आगे देखेंगे कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य, तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य था उत्तराखंड ही। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य, जिसको भी देख लेंगे, हम लोग याद रखेंगे। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला? तो लंदन को। यानी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने मिला? तो लंदन को। दूसरा स्थान म्यूनिख। म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। तीसरा सियोल है, तो कोरिया में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्यूएस का अर्थ होता है क्वांटिटिव साइंस। क्वांटिटिव साइंस के अनुसार बेस्ट स्टूडेंट सिटीज में प्रथम रैंक किसका है? तो लंदन। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लंदन बहुत आगे है। विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन ही है, और सबसे बड़ा शहर जो है जनसंख्या के दृष्टि से कौन है? तो टोक्यो है, याद रखेंगे। भारत का टॉप 100 में कोई भी शहर नहीं आया। 106वें स्थान पर मुंबई है, और 110वें स्थान पर है बेंगलुरु है, याद कर लेंगे। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का स्थापना 1986 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, याद कर लेंगे। 24% राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? वंदना कटारिया। कौन है? तो वंदना कटारिया, माने कटारिया, कटारी से एकदम काट दी थी एकदम, वंदना कटारिया। और ये ओलंपिक को भारतीय महिला हॉकी टीम को 3 गोल करके कहाँ पहुँचा दी थी? सेमीफाइनल में, जहाँ पर सेमीफाइनल भारत हार गई और कांस्य पदक के लिए भी हार गई है। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड पाने वाली दुनिया के प्रथम हॉकी खिलाड़ी, दुनिया के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड गेम एथलीट का अवार्ड पाए हैं, तो वह है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय टीम के कप्तान है, भारतीय महिला हॉकी टीम के। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच है जोआर्ड मारिजिने, डच के हैं, डच। तो आज का एक करंट अफेयर्स हम लोग देख लिए। कल का प्रश्न था कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है और किस देश से उनका संबंध है? तो ग्राहम रीड। बहुत लोगों ने सही सही कमेंट करके जवाब दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें। और आज का प्रश्न है, ओलंपिक इतिहास में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ओलंपिक इतिहास में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर से जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
कभी भी पूछे जा सकते हैं। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश, जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार द्वारा की गई घोषणा में हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें आरक्षित होगी? तो 50%, याद रखेंगे 50%। हरियाणा 50%। नेक्स्ट देखेंगे अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। कौन हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ये भी याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे कि किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया था? हरियाणा सरकार। बहुत देख रहे हैं हरियाणा बहुत काम कर रहा है। तब परिवार पहचान कहाँ? तो हरियाणा सरकार। हरियाणा में जो है पेड़ पौधा सबसे कम है, वन आच्छादित वाला सबसे कम राज्य कौन है? तो हरियाणा। सबसे अधिक कौन है? तो मध्य प्रदेश। भारत में वन आच्छादन कितना है अभी? लगभग 24%। बिहार में लगभग 7 से 8% है। ये सब भी याद करेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हरियाणा में जो है लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी? तो मॉरिशस। कौन है? तो मॉरिशस। याद कर लेंगे। तेल रिसाव हो गया था वो जापान के कारण, जापान के जहाज से, तो मॉरिशस ने आपातकाल लगाया था पर्यावरण। नेक्स्ट देखेंगे कि आरबीआई ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो आरबीआई ने पॉजिटिव पे यानी धोखाधड़ी तो पॉजिटिव पे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में पे कीजिए लोग आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की? कीर्ति चक्र होगा, यहाँ पर प्रीति लिखा गया है, कीर्ति होगा। कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की थी हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को। अब्दुल रशीद याद कर लेंगे। किस बैंक में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सौर किसान क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक। याद कर लेंगे एचडीएफसी बैंक। दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की शुरुआत की? तो दुनिया भर में यहाँ पर घर की जगह पर भर होगा। दुनिया भर में जो है दुनिया भर में कौन सी योजना शुरू की है? तो वन सन यानी कि एक सूरज, वन वर्ल्ड एक सूरज, एक देश एक विश्व और वन ग्रिड, माने कि एक ही ग्रिड से सबको संचालन होगा, सबको ऊर्जा मिलेगा। यही शुरुआत की नरेंद्र मोदी। समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहाँ में एक प्रयोगशाला शुरू किया गया था? पोरबंदर। याद रखेंगे पोरबंदर समुद्र के नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में है, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए तो पोरबंदर। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मूल निगरानी संसाधन इकाई तो कर्नाटक में की जाएगी। आगे देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर कौन बना? तो ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह लगाने वाला पहला शहर मुंबई। तो हम लोग जानते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी भी कहते हैं, सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहते हैं, साटा मुंबई को कहते हैं। आगे देखेंगे T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने? तो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज। याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान की शुरुआत की थी? दिल्ली सरकार। तो छात्रों के हित में तो कार्य कर रहा था, दिल्ली ही अभी कर रहा था, याद रख लेंगे दिल्ली सरकार। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। आगे देखेंगे किस राज्य सरकार ने पहले समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू किया है? समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को शुरू कौन किया था? केरल सरकार ने। कौन किया था? केरल। याद रखेंगे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भी कहाँ में स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। हम लोग देखेंगे कि केरल में स्थापित किया गया है, केरल में स्थापित किया गया है, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ में बनेगा? तो टॉय माने खिलौना होता है, तो गुजरात में।
तो टॉय कहाँ बनाएगा, तो गुजरात। टॉय म्यूजियम सबसे बड़ा गुजरात में, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है, तो कोरमो जॉब ऐप। तो कोरमो जॉब्स कौन लॉन्च किया है, कोरमो जॉब्स, तो गूगल ने। बहुत VVI है, याद कर लेंगे हम लोग। कोरमो जॉब्स कौन लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, तो इंदौर। कौन बना है, तो इंदौर। दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई, याद रखेंगे, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। कल क्वेश्चन बताया था कि शुद्ध वायु यानी स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है, तो इंदौर। उसका भी सही आंसर था इंदौर। आगे देखें, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाएं अभियान की शुरुआत की है, तो उत्तर पंजाब नेशनल बैंक। कौन, तो पंजाब नेशनल बैंक। डिजिटल अपनाएं तो पंजाब नेशनल बैंक, PNB। भारत में समुद्री संग्रहालय कहाँ पर खोला जाएगा, तो समुद्री संग्रहालय, भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में खोला जाएगा, याद करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह था, तो लोथल में था, और लोथल में डॉकयार्ड था। लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे बसा था, ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे अधिक विधायकों की सैलरी तेलंगाना में मिलती है 2.5 लाख रुपये, तो ये भी याद रख लेंगे कि सबसे अधिक अभी विधायकों की सैलरी भारत के किस राज्य में मिलती है, तो तेलंगाना में। तो हम लोग देखते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार तुरंत से, कि रवि कुमार दहिया को कौन सा मेडल मिला है, तो सिल्वर मेडल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य अंडोरा बना है। 2024 तक बेरोजगारी खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है हर हित स्टोर ऐप, तो हर्ष हरियाणा, याद कर लेंगे। हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है, तो श्रीलंका। भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे मेट्रो को किस देश से मिली है, इटली। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग, तो बांग्लादेश। हल्दीबारी बांग्लादेश। किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली वाटर विला स्थापित किए जाएंगे, तो लक्षद्वीप, याद रखेंगे। भारत का प्रथम राज्य जो पूरी तरह ऑर्गेनिक, सिक्किम। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में स्थापित किया गया था। 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ओलंपिक दल रहेगा। हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण कौन सा राज्य किया है, तो उत्तराखंड, ये भी याद रखेंगे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ये भी याद रखेंगे। बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल है। Q&A बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में प्रथम स्थान लंदन। भारत का शहर शामिल है मुंबई, और एगो बेंगलोर 110वां स्थान पर है। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या मामले में 24% की बढ़ोतरी हुई है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली प्रथम महिला तो वंदना कटारिया। हैट्रिक कौन बनाई है, तो वंदना कटारिया। वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड पाने वाली दुनिया के एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं, तो रानी रामपाल हैं। तो इस तरह से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और आज का जो प्रश्न है, ओलंपिक इतिहास में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इसका सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना से ज़्यादा हो सके दूसरे के पास पहुँचाएँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।